एक बार की बात है, एक अमेरिकी अरबपति जिसका नाम रिचर्ड था, उसने भारत के एक संत नीम करौली बाबा के बारे में सुना। लोग कहते थे कि बाबा को अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी और वे अपने भक्तों की हर समस्या हल कर सकते थे। रिचर्ड एक व्यावसायिक दुनिया का आदमी था जिसे आध्यात्मिक चीजों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है, लेकिन जब उसने सुना कि कई बड़े वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित लोग भी बाबा के भक्त हैं, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह भारत जाकर खुद इस संत की सच्चाई की जांच करेगा। रिचर्ड ने अपनी फ्लाइट बुक करवाई और भारत आ पहुंचा। वह सीधा उत्तराखंड के कैंची धाम गया, जहां बाबा का आश्रम था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि हजारों लोग बाबा के दर्शन के लिए आए हुए थे। कोई नौकरी की समस्या लेकर आया था, तो कोई बीमारियों से मुक्ति चाहता था। आश्रम में एक अजीब सा आध्यात्मिक माहौल था, जिसे रिचर्ड ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह इन सब चीजों को अंधविश्वास मानता था। वह बाबा के पास पहुंचा और मन ही मन सोचने लगा कि यह संत असली है या बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बिना कुछ कहे बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, तू बहुत दूर से आया है, लेकिन तेरा दिल शंका से भरा हुआ है। तू ये सोच रहा है कि मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूं, है ना? रिचर्ड का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। ये तो उसने किसी से कहा ही नहीं था, फिर बाबा को कैसे पता चला? उसे लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। बाबा ने फिर कहा, अच्छा एक बात बता, तूने होटल में रात को अपने असिस्टेंट को फोन कर यह कहा था कि अगर मैं असली संत हूँ, मुझे तेरे आने का कारण पहले से पता होना चाहिए, और मैंने तुझे जवाब दे दिया। यह सुनते ही रिचर्ड के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसने सच में रात को होटल में अपने असिस्टेंट से यही कहा था। अब उसे लगने लगा कि बाबा के पास कोई विशेष शक्ति जरूर है। बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब जा, अपने होटल लौट जा और कल वापस आना। तेरे पास जो समस्या है उसका हल तुझे मिल जाएगा। रिचर्ड को समझ नहीं आया कि बाबा को उसकी समस्या के बारे में कैसे पता चला। उसने कुछ नहीं कहा और वापस होटल चला गया। रात को उसके पास न्यूयॉर्क से उसका बिजनेस एक बड़े संकट में था। उसके स्टॉक्स अचानक गिर गए और उसे करोड़ों का नुकसान हुआ था। अब उसे समझ आया कि बाबा ने उसे होटल जाने के लिए क्यों कहा था। वह चिंता में सोता रहा और सोचता रहा कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा। अगली सुबह वह फिर से बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा से कुछ कहने के लिए कहा कि बाबा ने पहले ही बोल दिया, इतनी चिंता मत कर, तेरे स्टॉक्स अभी बढ़ने वाले हैं। यह सुनकर रिचर्ड पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और न्यूयॉर्क फोन लगाया। उधर से उसके असिस्टेंट की आवाज आई, सर यह चमत्कार हो गया, हमारे स्टॉक्स अचानक बढ़ गए और हमें बहुत मुनाफा हुआ। रिचर्ड को अब अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा आप सच में कोई साधारण इंसान नहीं है। मैंने आपको परखने की गलती की, कृपया मुझे क्षमा करें। बाबा मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है, उसका कोई अहित नहीं हो सकता। अब जा और अपने धन को सही कार्यों में लगा। रिचर्ड की आंखों में आंसू थे। उसने वादा किया कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में देगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। यह घटना उसके जीवी बड़ी सीख थी। उसने महसूस किया कि दुनिया में इनसे बड़ी विश्वास और आध्यात्मिकता होती है। इस चमत्कारिक अनुभव के बाद वह पूरी तरह बदल गया और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। अगर आपको नीम करौली बाबा की ऐसी ही चमत्कारी कहानियां पसंद आती है, तो हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी कृष्ण जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।